Hello friends, I'm Rakesh and you're watching Learn English through practice. Today my subject is 50 marks guess question 2019. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके आने वाले 2019 एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने पे ही ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है वाई वाज, क्यों था। देखिए वाई का मतलब क्यों होता है, वाज माने था। वाई वाज लेटर राइटिंग डन, लेटर राइटिंग क्यों किया जाता था मोर मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का मतलब होता है बहुत ही केयरफुली ढंग से, मेटिकुलसली है ना। तो कब किया जाता था, इन द पास्ट, ठीक है। तो पूरा हिंदी क्या हो, वाई वाज लेटर राइटिंग डन, लेटर राइटिंग क्यों किया जाता था मोर मेटिकुलसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक से। कब, इन द पास्ट, पास्ट में। तो आंसर दिया गया है, थोड़ा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू राम, राम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीता, सीता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टीचर, शिक्षक के अनुसार। जो राइटर कौन है, ए जी गार्डनर। तो ए जी गार्डनर जो हमारे राइटर हैं वो क्या कहते हैं, लेटर राइटिंग वाज डन मोर मेटिकुलसली, लेटर राइटिंग जो था वो काफ़ी सावधानी पूर्वक से किया जाता था। कब, इन द पास्ट। क्यों, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मैंने क्योंकि दैट टाइम मैंने उस समय, दिस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट टाइम मतलब जब लेटर लिखा जाता था उस समय की बात कर रहा हूँ। एट दैट टाइम अ फ्यू फेमस पर्सन लाइक कार्लिन, है ना, अ फ्यू फेमस पर्सन, कुछ फेमस लोग, है ना, उस समय क्या बोल रहा, एट दैट टाइम अ फ्यू फेमस पर्सन, कुछ फेमस लोग, उनमें से कौन है, लाइक कार्ले एंड कीट्स, कार्ले एंड कीट्स क्या थे, वर एक्सलेंट लेटर राइटर्स। वो जो दोनों का नाम दिया गया है उस समय, है ना, कार्ले और कीट्स, जो क्या थे, एक का मतलब क्या, वर एक्सलेंट राइटर्स, लेटर राइटर्स थे। वो क्या थे, बहुत ही अच्छे लेखक थे। किस चीज़ का, पत्रों का। आगे देखते हैं, वेन एवर दे रोट, जब कभी भी वो लिखते थे। देखिए वेन एवर का मतलब तो जब कभी, दे मने वे, रोट मने लिखते थे। तो हिंदी पूरा क्या हुआ, जब कभी भी वे लिखते थे। दोबारा देखिए, वेन एवर मने जब कभी, है ना, जैसे हम इसको यूज करते हैं, वेन एवर दे रोट, जब कभी भी वो लिखते थे। वेन एवर दे वेंट, जब कभी भी वो जाते थे। वेन एवर दे वेंट टू मार्केट, जब कभी भी वो मार्केट जाते थे। वेन एवर दे गो, वेन एवर दे वेंट टू स्कूल, जब कभी वो स्कूल जाते थे। वेन एवर वेंट टू पटना, जब कभी वो पटना जाते थे। वेन एवर दे रोट, तो जब कभी भी वो लिखते थे, क्या लिखते थे, एनी लेटर, कोई भी लेटर लिखते थे वो दोनों जो एक्स फेमस थे। बिफोर लेटर राइटिंग, लेटर लिखने से पहले, है ना, बिफोर लेटर राइटिंग, लेटर लिखने से पहले, दे टोटली डिवोटेड देयर माइंड फॉर लेटर। वो क्या करते थे, दे टोटली डिवोटेड, हम पूरी अच्छी तरह से हिंदी करेंगे इसका। दे का मतलब होता है वे, टोटली का मतलब होता है पूरा, वे पूरी तरह से, एल वाई लगा हुआ, पूरी तरह से, है ना। डिवोटेड, डिवोट मैंने दे देना, समर्पित कर देना, है ना। तो क्या करते थे, पूरी तरह से समर्पित कर देते थे। क्या समर्पित करते थे, आप यहाँ से पूछिए क्या समर्पित, तो यहाँ पर आंसर आ रहा, देयर माइंड फॉर लेटर। वो पूरी तरह से समर्पित कर देते थे। क्या करते थे, देयर माइंड, अपना दिमाग, किसके लिए, फॉर लेटर, है ना, मतलब पत्र के लिए। इसलिए क्या होता है, राइटिंग, है ना, राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए, बिकॉज, क्योंकि पीपल हैड एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि लोगों के पास क्या था, बिकॉज पीपल हैड एक्स्ट्रा टाइम, लोगों के पास एक्स्ट्रा समय था, है ना, पीपल हैड एक्स्ट्रा टाइम, किसके लिए, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए, किसके लिए, फॉर दिस वर्क। वो काम कहाँ था, इन द पास्ट, है ना, वो काम पास्ट में था, मतलब पास्ट में करते। एंड दे यूज वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव वर्ड। जब वो पत्र लिखते थे तो क्या करते थे, दे मन वे यूज में यूज करते थे, तो वे यूज करते थे। तब पूछिए क्या यूज करते थे, तो आंसर क्या रहा, वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव वर्ड, मतलब वे यूज करते थे बहुत सिंपल और आकर्षक शब्दों को। किस लिए, तो इंचैंट एनी रीडर्स। इंचैंट का मतलब होता है सम्मोहन करना, अपनी ओर आकर्षित करना। था आकर्षित करने के लिए, किसको आकर्षित करने के लिए, किसी भी रीडर को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लोग अपनी बात को किसी का बड़ाई करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का प्रयोग करते हैं जिससे लोग सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। बट इन मॉडर्न टाइम, है ना, लेकिन अभी के समय में, मॉडर्न टाइम का मतलब क्या था, प्रेजेंट समय में, है ना। तो कहता बट इन प्रेजेंट टाइम, बट इन मॉडर्न टाइम, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लेटर, लेटर का अस्तित्व,
लेटर का अस्तित्व, लेटर राइटिंग का अस्तित्व क्या है, इज गोइंग टू फिनिश, खत्म होने जा रहा है। आजकल प्रेजेंट समय में लेटर राइटिंग का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब अस्तित्व, किसका अस्तित्व, लेटर राइटिंग का, वो क्या हो रहा है, इज गोइंग, जा रहा है, क्या होने के लिए, टू फिनिश, खत्म होने के लिए। किस कारण से, ड्यू टू पेनी पोस्ट, एक छोटा सा पोस्ट के कारण, है ना। एंड मॉडर्न इनोवेशन, और आज का जो मॉडर्न इनोवेशन हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये जो चीज़ें हैं वो तुरंत में आप मैसेज किसी को कर सकते हैं इसके द्वारा। तो क्या ज़रूरी है, पोस्ट और मतलब पोस्ट ऑफिस जाएँ और ये करें, इसीलिए सो लेटर राइटिंग वाज मोर मेटिकुलसली इन द पास्ट। अब लेटर राइटिंग पास्ट में बहुत ही मेटिकुलसली ढंग से किया जाता था, वाज मोर मेटिकुलसली इन द पास्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, वाई डिड ऑथर आस्क, ऑथर ने क्यों पूछा, इट इज़ मी, क्या ये मैं हूँ। वेन ही सॉ, उसने कब देखा, हिज फोटोग्राफ, अपने फोटोग्राफ को। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए, फोटोग्राफर हैड टोटली चेंज, है ना, फोटोग्राफर हैड टोटली चेंज द ऑर्गन ऑफ द राइटर। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आप ध्यान देखिएगा, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता थोड़ा ध्यान दें। फोटोग्राफर हैड टोटली चेंज, देखिए ये हैड टोटली चेंज, ये पास्ट परफेक्ट का है, और इसका हिंदी आप ध्यान कीजिएगा। देखिए हैड टोटली चेंज, पूरी तरह से बदल गया था, हैड टोटली ईटन, पूरी तरह से खा लिया, खा चुका था, समय चुका था, चुका था, चुका था बोलेंगे, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया। हैड टोटली गॉन, पूरी तरह से जा चुका था। हैड टोटली प्लेड, पूरी तरह से खेल चुका था। हैड टोटली डन, पूरी तरह से कर चुका था। हैड टोटली फेल्ड, पूरी तरह से फेल हो चुका था। हैड लगने के कारण चुका था, अगर हैव लगा देंगे तो फिर खेल चुका है, हैड हो जाएगा। तो फोटोग्राफर पूरी तरह से चेंज कर चुका था, तो अब क्या चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, देखिए यहाँ पर आंसर दिया, ऑर्गन ऑफ द राइटर्स, राइटर का ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है शरीर का हिस्सा, है ना, उसके शरीर के हिस्सों को चेंज कर चुका था। शरीर के हिस्सा में जैसे लाइक में क्या होता है, जैसे मुंह, माउथ, आई, आईब्रो एंड ईयर्स, है ना, एंड और मैंने और होता है। दैट फोटोग्राफ, वो बोला जो फोटोग्राफ जिसमें वो चेंज कर चुका था, वॉज नॉट लुकिंग, नहीं दिख रहा था, वॉज नॉट लुकिंग लाइक ऑथर फेस, और उसका जो फोटोग्राफ था वॉज नॉट लुकिंग, नहीं दिख रहा था, वॉज नॉट लुकिंग किसकी तरह, लाइक ऑथर फेस, है ना, यानी बनाया था वो आदमी का, लग रहा था वो बकरी। बताइए तो आप किसी, अगर आप कहीं भी जाते हैं और अपना फोटोग्राफ करवाते हैं और आपके चेहरे की जगह बकरी का चेहरा लगा दे तो आप कैसा दिखेंगे। ठीक वैसा ही शायद कर दिया होगा उसने, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम कर दिया होगा। बिकॉज राइटर वॉज प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर हिमसेल्फ। हुआ क्या था, क्योंकि जो राइटर था वॉज प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर हिमसेल्फ, वो खुद ही फोटोग्राफ का प्रूफ दे रहा था, है ना। राइटर वॉज प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर इट्स हिमसेल्फ, खुद का दे रहा था कि, क्योंकि वो भी वहीं पे खड़ी था जिसका चेहरा बनाया था, तो खुद ही प्रूफ दे रहा था। ही हैज़ नॉट गॉट फेथफुल कॉपी ऑफ हिज फेस, कहता है कि वो नहीं पा सका विश्वसनीय कॉपी, ही हैज़ नॉट गॉट, वो नहीं पाया है, हैज़ नॉट गॉट, हैड लगा देते नहीं पा चुका था होगा, लेकिन यहाँ पर हैड नहीं, यहाँ पर देखिए क्या है, हैज़ नॉट गॉट, नहीं पाया है या नहीं पा चुका है, क्या नहीं पा चुका है, फेथफुल कॉपी ऑफ हिज फेस, अपने फेस का ऑथेंटिक यानी असली कॉपी। कैसा फेस था उसका, एज गॉड हैज़ गिवन हिम, है ना, एज गॉड हैज़ गिवन हिम, जैसा उसको भगवान ने दिया चेहरा वैसा कॉपी वो नहीं पा सका उस फोटोग्राफ में जो बनाया था। सो दैट, ताकि हिज फ्रेंड कुड रिकनसाइल, ताकि उसका जो दोस्त हो रिकनसाइल कर सके। रिकनसाइल का मतलब मान जाना, परिस्थिति से समझौता कर लेना। किसके साथ कर लेना समझौता, विद द फोटोग्राफ, उसके पिक्चर के साथ। कब, आफ्टर हिज डेथ, मतलब वो ऐसा पिक्चर नहीं बन पाया था कि जो अपने दोस्त को दे सके और उसका जो दोस्त है वो उसे मान ले कि नहीं ये तुम्हारा पिक्चर है और उसके स्वीकार कर। इसीलिए द ऑथर सरप्राइज्ड, इसलिए ऑथर जो था वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्या देख करके, टू सी हिज फोटोग्राफ, अपने फोटोग्राफ को देख करके, अनास और पूछा, इट इज़ मी, क्या ये मैं हूँ। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फोटोग्राफ वेस्टेड, है ना, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द फोटोग्राफ वेस्टेड, अगर फिर वाई होना चाहिए, वाई वाज द पर्पस, मतलब फोटोग्राफ का पर्पस क्यों वेस्ट हो गया, मतलब बेकार हो गया, मतलब फोटो तो करवाया लेकिन काम नहीं आया, तो वाई वाज द पर्पस ऑफ द फोटोग्राफ वेस्टेड, क्यों वेस्टेड हो गया, है ना। हम बोलेंगे वाई वाज द पर्पस ऑफ मनी वेस्टेड, पैसे का जो उद्देश्य था वो क्यों बर्बाद हो गया। मैंने कहने का मतलब आपने लिया था, बोलते हैं ना कि ये पैसा तो ले लिया लेकिन कोई वो काम तो हो गया, पैसे की जरूरत नहीं, आप रख लीजिए, नहीं तो हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। यानी कि पैसे का जो पर्पस है वो वेस्ट हो गया। वेस्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं, हाँ
बिल्कुल वो बर्बाद हो गया, मतलब उसका कोई ज़रूरत ही नहीं, बस काम हो गया बिना पैसे का। अगला देखते हैं, इसका आंसर है द पर्पस ऑफ फोटोग्राफ वाज वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब उसका कोई मूल्य नहीं, बेकार। तो फोटोग्राफ का जो पर्पस था है ना, द पर्पस ऑफ फोटोग्राफ, द पर्पस ऑफ टीचर नहीं, टीचर का पर्पस नहीं, द टीचिंग का पर्पस नहीं बता रहा, द पर्पस ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का पर्पस जो है मैंने उद्देश्य है वो क्या था, वाज वर्थलेस, वो बेकार हो गया, मतलब मूल्यहीन हो गया। क्यों? फॉर द ऑथर, ऑथर के कारण, फॉर द ऑथर उसने क्या कहता है, बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट ब्यूटीफुल, ही हैज़ नॉट गॉट फेथफुल कॉपी ऑफ हिज फेस एज गॉड हैज़ गिवन, क्योंकि भगवान ने उसको, गॉड हैज़ नॉट गॉट, सॉरी बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट, उसको नहीं मिल चुका है, क्या नहीं मिल चुका, ए फेथफुल कॉपी ऑफ हिज फेस, अपने फेस का वास्तविक कॉपी जैसा कि भगवान ने उसे दिया है, एज द गॉड हैज़ गिवन। फोटोग्राफर हैज चेंज हिज आई, फोटोग्राफर ने उसकी आंखों को चेंज कर दिया है, आईब्रो को चेंज कर दिया, माउथ को चेंज कर दिया। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रिप्लेस हिज ईयर्स, और साथ ही साथ वो चाहता था उसके कान को भी बदल देने के लिए, पता नहीं हाथी का कान लगा देता क्या। इन दिस वे, इस प्रकार से, इट वॉज नो वैल्यू ऑफ फोटोग्राफ इन हिज लाइफ, इस प्रकार से जब खराब कर दिया आदमी और आपका सुअर का चित्र बना कर दे दिया जाए तो क्या आप रख पाओगे, तो वही बात है, दुखी हो जाओगे। इट वॉज वैल्यू ऑफ फोटोग्राफ इन हिज लाइफ, अब वो फोटोग्राफ में जो वैल्यू था है ना, देयर वॉज नो वैल्यू ऑफ द फोटोग्राफ इन हिज लाइफ, मतलब कि उस फोटोग्राफ का उसके जीवन को वैल्यू नहीं था। सो ही सजेस्टेड टू फोटोग्राफर टू कीप इट विथ हिमसेल्फ, उसने फोटोग्राफर से सजेस्ट किया कि भैया कीप इट विथ योर सेल्फ, तुम अपने पास ही इसको रख लो, और किसको दिखा देना, शो हिज फ्रेंड, उसको दोस्त को, अपने दोस्तों को दिखा देना। दस इस प्रकार से द पर्पस ऑफ फोटोग्राफ वाज वेस्टेड, जो पर्पस था फोटोग्राफ का वो क्या हो गया, वेस्टेड हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखिए, 2-3 बार सुनना, आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो हमारा बुक जो है 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आप ऑर्डर करवा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, टिल देन गुड बाय।